एक दिन एक लड़का पार्क में एक लड़की के साथ बैठा था, दूसरे दिन दूसरी लड़की के साथ बैठा था और तीसरे दिन तीसरी लड़की के साथ बैठा था। बस इस बात से साबित हुआ कि लड़कियां बदल जाती हैं लेकिन लड़के नहीं बदलते। पाकिस्तानी वो वाहिद कौम है जिनके घर में आधे से ज्यादा सामान बेड के नीचे और अलमारी के ऊपर होता है। बाबा जी फरमाते हैं कि एक मिसाली शौहर वो है जो अपनी बीवी के तानों को भी तरानों की तरह सुने। बाबा जी फरमाते हैं कि पुत्र, वफादारी निभाने की भी एक हद होती है। हक बात पर वफादारी निभानी चाहिए और अगर गलत बात पर भी वफादारी निभाओगे तो वफादार कम और चमचे ज्यादा लगोगे। बाबा जी फरमाते हैं कि पाकिस्तानी लड़के सिगरेट का कश तो इस तरह लगाते हैं जैसे पूरे पाकिस्तान का निजाम यही लोग चला रहे हों। एक मौलवी बच्चे से बोला, क्या तुम शैतान से डरते हो? तो बच्चा बोला, अरे मैं क्यों डरूं? डरना तो आपको चाहिए क्योंकि आप ही तो सारा दिन उसकी बुराइयां करते रहते हैं। जरा सा मूड अच्छा क्या हो जाए, सारी कायनात मिलकर मूड ऑफ करने में लग जाती है। लड़की, आजकल के लड़कों का कोई एतबार नहीं, मैंने उसको छोड़ दिया, बस सहेली। लेकिन क्यों, किसी और लड़की के साथ देखा क्या? लड़की, अरे नहीं, बल्कि उसने मुझे देख लिया था एक लड़के के साथ, जबकि मुझसे कहकर गया था कि मैं 3 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। फरेबी, धोखेबाज कहीं का। बाबा जी फरमाते हैं कि अगर आपको जलील होने का शौक है तो आप एक तरफा मोहब्बत कर लें, और अगर मजीद जलील होने का शौक है तो इजहार भी कर डालें। बाबा जी फरमाते हैं कि पाकिस्तानी ज्यादा गर्मी और ज्यादा सर्दी में काम नहीं कर सकते, और जब मौसम खुशगवार हो तो इनका वैसे ही काम करने का दिल नहीं करता। बाबा जी फरमाते हैं कि लोगों में इंसानियत बस इतनी सी रह गई है जितनी कि लेज के पैकेट में चिप्स। चलो जल्दी से बताओ, रॉन्ग को उर्दू में क्या कहते हैं? जिसने गलत बताया उसे थप्पड़ पड़ेगा। टीचर बच्चों से, हाँ तो बच्चों, आमरीत में क्या होता है और जमहूरियत कैसी होती है? तो बच्चे बोले कि दोनों में ही आवाम की ऐसी की तैसी होती है। एक गरीब प्रोड्यूसर बड़ी मुश्किलों से अपनी फिल्म मुकम्मल कर रहा था। एक रोज उसे किसी शख्स से हीरो की लड़ाई का मंजर फिल्म बंद करना था। उसने सोचा कि किसी दूसरे शख्स को कास्ट करने की क्या जरूरत है। उसने हीरो से कहा कि वो सामने बस स्टॉप पर जो शख्स गालिबन अपनी बीवी के साथ खड़ा है, किसी तरह उससे झगड़ा शुरू कर दो, हम उस झगड़े का मंजर फिल्म बंद कर लेंगे। हीरो उस शख्स के पास पहुंचा और अपने आप को घूंसे और थप्पड़ खाने के लिए तैयार करते हुए बोला, ये तुम्हारी बीवी है? ऐसी मनहूस और चुड़ैल नुमा औरत के साथ कोई एक लम्हे के लिए भी खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। उस शख्स के चेहरे पर बजाय नाराजगी के रौनक सी आ गई और बीवी को देखकर बोला, देखा तुमने, जो बात मैं बरसों से कहता आ रहा था वही बात अब दुनिया भी कहने लगी है। बेटा, पापा, ये सांडू का रिश्ता कौन सा होता है? बाप, बेटा, जब दो अनजान आदमी एक ही कंपनी से ठगे जाते हैं तो वो आपस में सांडू कहलाते हैं। बीवी अपने शौहर से, वो सामने शराबी देख रहे हो, मैंने उसे 10 साल पहले शादी से इनकार किया था और आज तक वो शराब पी रहा है। शौहर, अरे वाह, इतना लंबा जश्न। सरदार की शादी हो गई तो उसने मुंह दिखाई में अपनी बीवी को गुलाब का फूल दिया।
बीवी, मुझे ये नहीं चाहिए, कोई सोने की चीज दो। फिर क्या था, सरदार जी ने उसे नींद की गोली दे दी। बाप अपने बेटे से, बेटा तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? बेटा, नहीं पापा जी। बाप, बेटा आजकल तो सबकी होती हैं, थोड़ा सोशल बनो। बेटा शर्माते हुए, हाँ पापा एक है। तो बाप ने पहले चप्पल से मारा, फिर थप्पड़ पे थप्पड़ मारे और बोला कि कमीने, इसीलिए तू फेल हुआ है। बाबा जी कहते हैं कि मुझ में और मेरी बीवी में एक बड़ा ही अजीब सा इत्तेफाक है। नींद की गोलियां वो खाती है और सुकून की नींद मुझे आती है। वैसे तो ख्वातीन की बातें कभी भी खत्म नहीं होती, लेकिन जब कभी बहनें ससुराल से मैके रहने आए तो बहनों के दरमियान बातों का एक ना खत्म होने वाला तवील सिलसिला शुरू होता है। आजकल तो उन लड़कों को भी हूर जैसी बीवी चाहिए होती है जिनकी अपनी शक्ल किराए के गुंडों से मिलती जुलती है। टीचर की तरफ से पप्पू के वालिदैन को लेटर, मोहतरम वालिदैन, आपके बच्चे से सारा दिन क्लास में बदबू आती है, मेहरबानी करके इसे नहलाकर भेजा करें। पप्पू के वालिदैन की तरफ से जवाब, मोहतरम टीचर, ये हमारा बेटा है, कोई गुलाब का फूल नहीं, आप इसको पढ़ाया करें, सूंगा मत करें। बाबा जी कहते हैं कि अगर किसी बंदे को बताओ कि आसमान में 800 अरब तारे हैं तो वो आसानी से मान लेगा, लेकिन अगर ये कहो कि दरवाजे पर ताज़ा ताज़ा पेंट किया है, दूर रहना, तो बगैर उंगली से चेक किए कभी नहीं मानेगा। बेचारे मर्द, बीवी कहती है भाड़ में जाओ तो दफ्तर चले जाते हैं, बॉस कहता है जहन्नम में जाओ तो घर आ जाते हैं। मेरे लिए सुबह जल्दी उठना इतना ही मुश्किल है जितना कि पुरानी फिल्मों में गवाह को सही सलामत अदालत तक पहुंचाना। पाकिस्तानी फैमिलीज एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। बीमार एक बंदा होता है और खिचड़ी पूरा घर खाता है। एक पठान दूसरे पठान से, अरे यार मैंने सुना है कि 2022 तक दुनिया खत्म हो जाएगी। दूसरा पठान, अरे ऐसा नहीं होगा, मैंने काली वॉशिंग मशीन खरीदी है और उस पे 2024 तक की गारंटी है। सरदार जी के सर में बहुत दर्द था। सरदार डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहा कि वो उसे कोई अच्छी सी दवा दे। डॉक्टर ने कहा कि सरदार जी, आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, मैं आपको सोने की कुछ गोलियां दे रहा हूँ, वो रात को अपनी बीवी को खिला देना।